जय सीताराम। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल स्वीटी शिंड ऑफिशियल सनातनी वैल्यूज पे। चूंकि हमारा चैनल जो है वो समर्पित ही है सनातनी पुस्तकों के पठन पाठन को लेकर, पुस्तक सनातनी मूल्यों के प्रचार को लेकर। तो इसी क्रम में सबसे पहले हमने जो अपने पुस्तक का चयन किया वो श्री सुंदरकांड जी का किया, जो कि तुलसीकृत रामायण रामचरितमानस जी से ही उद्धृत था। अब हमने जो चूंकि सुंदरकांड का पाठ खत्म हो चुका है, जिन्होंने भी नहीं देखा है चैनल पे लगा हुआ है, जाके उसको देखेंगे। और आज हम लोग जो जैसे कि कल हमारा श्री रामचरितमानस जी जो कि तुलसीकृत है उसका पहला भाग यानी एपिसोड फर्स्ट चैनल पे लगा, और आज अभी रात के 9:09 हो रहे हैं और ये समय है हमारे श्री रामचरितमानस के पठन पाठन का। और आज इसका एपिसोड 2 लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, ये जो हमारा श्री रामचरितमानस जी चल रहा है ये सिर्फ पुस्तक नहीं है। जितने भी सनातनी हैं, जितने भी राम जी के भक्त हैं, जितने भी हनुमान जी महाराज के भक्त हैं और जितने भी गुरुदेव यानी नीम करोड़ी बाबा के भक्त हैं, उन सबके लिए एक अमृत है। मैंने पहले ही कहा है, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप जिस स्थिति में इसको शुरू करते हैं पढ़ना और आप जब इसके अंतिम अध्याय में पहुंचते हैं तो आपकी मनोदशा निश्चित रूप से जो है एक अलग सोपान पे रहती है। और वो हम लोग जब पाठ को पूर्ण करेंगे तब आपको पता चलेगा। इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। हम लोग जो है गणेश भगवान का नाम लेते हुए, राम जी का नाम का हरि कीर्तन करते हुए उसके बाद अपने पाठ को आगे बढ़ाएंगे। आज इसका एपिसोड 2 है। और लेकिन मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये परिवार सनातन को समर्पित है। तो जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं और जितने भी लोगों को ये रामायण पाठ सुनना अच्छा लगता है, तो वो मुझे भी एक प्रेरणा की जरूरत पड़ती है। और वो प्रेरणा आपके एक लाइक शेयर, एक कमेंट से आता है, एक सब्सक्राइब से आता है। तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर ये बताएं, सीताराम लिखना है। उसके बाद ये बताएं कि आपको ये पाठ कैसा लगता है। तो चलिए दोस्तों, इसी का शुरू करते हैं। जितने भी हनुमान जी राम जी की कृपा पात्र लोग हैं, एक बार जय श्री राम का नारा लगाते हुए फिर से हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम गणेश भगवान को याद करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री बालकांड प्रारंभ। जय श्री सीताराम। जय बाबा हनुमान। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम। मंगल भवना मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। सीताराम 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 सीता। दीन दयाल बिरदु संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री सीताराम। हमारी कथा जो है वहां तक इसमें हुई थी जब तुलसीदास जी जो है इस पुस्तक की रचना करने से पहले सरस्वती जी, गणेश जी, इस समेत तमाम देवी देवता को जो है प्रणाम करते हैं। और आज हम भी जो है सबसे पहले सभी को प्रणाम करते हुए जो है अपनी कथा में आगे बढ़ते हैं। अपने हृदय से, अपने सिर से, अपने शिख से, अपने नयन से, अपने अस्त्र से, अपने कवच से श्री हरि को प्रणाम करते हैं। अपने अंगूठा से, अपने जो है वो मध्यमा से, तर्जनी से, अनामिका से और जो कनिष्ठिका है और करताल पृष्ठ सभी से जो है श्री हरि को प्रणाम करते हैं। और इसके साथ जो है वो श्री हरि का ध्यान करते हुए हम अपने कथा में आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले जो है क्षमा मांगते हैं जो भी इसमें गलती हो। मेरा एक सीधा सा उद्देश्य है, मैं कुछ नहीं, मैं तुच्छ प्राणी हूँ। मेरा एक सीधा सा उद्देश्य है कि जितने भी लोग अपनी धार्मिक जड़ों से टूट गए हैं, कट गए हैं, बस उनको अपनी जड़ों से जोड़ना, उनको जो है रामायण जी का साधारण सा सीधा सा अर्थ आप तक पहुंचाना। बस आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो हमारा जो पहला जो दोहा है वो ये है। जो सुमिरत सिद्धि होई गना। नायक करिबर बदन। करौ अनुग्रह सोई बुद्धि। राशि शुभ गुण सदन। अर्थात जिन्हें स्मरण करने मात्र से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथियों के समान उनका मुख है, जो बुद्धि के राशि हैं और सभी शुभ गुणों के धाम हैं, ऐसे श्री गणेश जी को जो है मैं प्रणाम करती हूँ और मुझ पर अपनी कृपा करें। ये तुलसीदास जी जो लिखते हैं वो कहते हैं कि मुझ पर मैं प्रणाम करता हूँ और श्री गणेश जी जो है वो मुझ पर कृपा करें। जानते हैं कि हमारे सनातन में सबसे पहले जो है श्री गणेश जी की वंदना की जाती है। और यहाँ भी वही कहा गया है कि जिन्हें स्मरण करने मात्र से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जो गुणों के स्वामी हैं और सुंदर हाथियों सा जिनका मुख है, जो बुद्धि के राशि हैं और जो सभी शुभ गुणों के धाम हैं, ऐसे श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। अब हम लोग दूसरे दोहे की तरफ चलते हैं और वो है। मूक होई बाचाल पंकु। चढ़ई गिरिबर गहन। जासु कृपा सो दयाल द्रवौ। सकल कली मल दहन। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अर्थात जिनकी कृपा से गूंगा और डूंगा जो है वो सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ चढ़ जाता है, वो कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, यानी मुझ पर दया करें। अब यहाँ पे जो है भगवान से प्रार्थना की जा रही है। जो बेसिकली अगर देखें तो 4-5 जो दोहे हैं शुरुआत के, वो सबसे पहले भगवान का ध्यान किया गया है और उसके बाद भी जो है ये 4-5 दोहे जो है
वो भगवान से ये कृपा की याचना की जा रही है कि मैं इस ग्रंथ का पठन पाठन करने जा रही हूँ या फिर जा रहा हूँ, तो भगवान जो है वो हर तरफ से जो है मुझ पर कृपा करे। तीसरा है नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बाड़ी जनयन करऊ सोमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। अर्थात जो नील कमल के समान श्याम वर्ण के हैं, अर्थात जिनका शरीर जो है नीले कमल के समान श्याम है यानी सांवला है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, यानी जो कमल खिलता है और उस समय जो उसकी लालिमा होती है वैसे जिसके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर पे शयन करते हैं, सदा जो है क्षीर सागर निवासी हैं, और वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें, कह रहे हैं तुलसीदास। यहाँ पे श्री हरि श्री और विष्णु भगवान जो नारायण हैं उनकी आराधना कर रखी जा रही है, उनसे कृपा की याचना की जा रही है। अगला है कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन। अर्थात जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और गुणों के धाम है, दया के धाम है, और जिनका दीनों पर विशेष स्नेह है, और वे कामदेव का मर्दन करने वाले श्री शंकर जी मुझ पर कृपा करें। मतलब पहले गणेश जी से कृपा की याचना, उसके बाद श्री हरि से कृपा की याचना, और अब जो कालों के काल महाकाल हमारे बाबा शोले शंकर हैं उनसे कृपा की याचना की जा रही है। उसके बाद हम गुरु कृपा की बात करते हैं जो तुलसीदास जी इसमें लिखते हैं, और उस पर हम आते हैं, और वो है बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। अर्थात श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मंगल भवना मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में हरि हैं। यानी आप यहाँ पे ये देखिए कि तुलसीदास जी जो है वो गुरु की जो महत्ता है वो नर के रूप में, कहते हैं कि मनुष्य के रूप में जो ईश्वर जो है वो आपको अपने गुरु के रूप में मिलता है, इसीलिए गुरु को जो है ईश्वर से पहले बताया गया है। तो यहाँ पे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो नर के रूप में यहाँ पे गुरु उपस्थित है, मैं उनके चरण कमल की वंदना करता हूँ, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश के लिए सूर्य किरणों के समूह के समान है। कह रहे हैं कि गुरु ही वो जो माध्यम होता है, वो आपको अंधकार के जो आप अज्ञान के अंधकार में है, अज्ञान की अंधकारता से जो है वो गुरु ही वो एक सेतु होता है जो आपको निकालता है और आपको सीधे जो है श्री हरि से जो है आपको मिलाता है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु ही वो है जो ये मोह माया मोह का ये घना जंगल है, यहाँ पे आप गुरु ही आपको वो ज्ञान दे सकता है जिससे जो है आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप इस अंधकारता से बाहर निकलकर जो है वो अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और अब जो है हमारे दोहे शुरू होते हैं। यहाँ तक जो है वो ध्यान मंत्र था, कृपा याचना थी। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। वंदव गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मुड़ी में चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। अर्थात कहा गया है, कहते हैं तुलसीदास जी कि मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना, रज मतलब धूल, चरण कमल की धूल की जो वंदना करता हूँ, जो सुरुचि यानी सुरुचि का मतलब होता है जिसका सुंदर स्वाद हो, सुगंध और अनुराग रूपी रस में पूर्ण है। अनुराग का मतलब होता है किसी से आपका प्यार, आपका प्रेम, तो उससे पूर्ण है उस चरण कमल के रज की मैं वंदना करता हूँ। यह अमर मूल यानी वो संजीवनी जड़ी है, अमर मूल का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। कहते हैं तुलसीदास जी कि जो गुरु का चरण धूल है उसकी मैं वंदना करता हूँ। और क्यों वंदना करता हूँ? क्योंकि गुरु का जो चरण धूल है वो सुंदर है, सुरुचि है, अनुरागपूर्ण है, और यही वो एक संजीवनी बूटी है जिसके द्वारा जो है आप सभी भव रोग, मतलब आप इस भव सागर में जितने भी तरह के रोग से ग्रसित हैं उन सब, मतलब ये रोग आपको शारीरिक रोग की बात यहाँ नहीं हो रही है, ये रोग की बात हो रही है जो आपको माया मोह के कारण जो है आप फंसे हुए हैं इस भव सागर में, उनसे उससे मुक्त कराने की संजीवनी बूटी जो है वो गुरु ही है, जिसकी वंदना तुलसीदास जी करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, अगले दोहे की तरफ चलते हैं। सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजू मुकुट मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। अर्थात कहते हैं तुलसीदास जी कि वह रज सुकृति यानी जो गुरु के चरणों की धूल है, वो जो रज है वो सुकृति यानी पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। गुरु जो है, यहाँ पे गुरु की महत्ता आप देख रहे हैं कि पिछले 3 दोहे से जो है 3 महामंत्र से जो है वो गुरु के महत्ता पर ही जो है वो तुलसीदास जी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि गुरु का जो रज है वो सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी बनकर शिव जी के शरीर पर सुशोभित हो रहा है।
निर्मल है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन में सुंदर दर्पण मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। मतलब अगर आप गुरु के चरणों की धूल को अपने सर पे लगाते हैं तो ये जो है वो आपको गुरु के समूह को आपके बस में करने की जो है क्षमता प्रदान करती है। मतलब गुरु की महिमा कितनी है वो बताई गई है। लेकिन अगर आप अब ये कहेंगे कि आज के युग में जो है प्रत्येक व्यक्ति में तो गुरु, एक सच्चा गुरु ढूंढना आज निश्चित रूप से बहुत मुश्किल चीज हो गया है। लेकिन अभी भी कुछ साधु महात्मा हैं, अभी भी कुछ ऐसे संत पुण्य आत्मा जो हैं वो निश्चित रूप से हमारे गुरु के में मौजूद है। जैसे हम पूज्य प्रेमानंद बाबा के बारे में बात कर सकते हैं। हमारे जो गुरुदेव हैं नीम करौली बाबा है, मतलब वो शरीर छोड़ चुके हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपको आपके नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको बहुत ही गूढ़ बातें सिखा के चले जाएंगे, बहुत ही अच्छे लेसन दे के चले जाएंगे। तो जहां भी आपको लगे कि जिस भी व्यक्ति से आपको जो है बहुत ज्यादा आपके जीवन में सुधार आया है, आप सही रास्ते की तरफ अग्रसर हुए हैं, वही आपका गुरु है। वही आपका गुरु जो है वो इस जमाने में, जो कि कलिकाल चल रहा है, तो यहाँ पे जो है हम द्वापर के गुरु की जो है, त्रेता की गुरु की जो है बात नहीं कर सकते हैं। आज की जो परंपरा है उसके मुताबिक जो है वही आपका सबसे अच्छा गुरु है, जो इस बुराई से बचाकर जो है कहीं ना कहीं आपको अच्छाई की तरफ अग्रसर कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और हम आगे के पद की तरफ बढ़ते हैं। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही ज्योति, दलन मोह तमसो सब प्रकाशु, बड़े भाग उड़ आवई जासु। कहते हैं तुलसीदास जी, श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है और वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य है। कह रहे हैं कि जो गुरु महाराज हैं उनके पैर के जो उनके चरण है, पैर है, उनके जो नाखून है, उसकी ज्योति इतनी दिव्य है जो एक मणि के समान प्रकाशमय है और जिसका स्मरण मात्र से ही किसी व्यक्ति में वो दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, जिससे उसके अज्ञान रूपी अंधकार का जो है नाश हो जाता है। एक सबसे बड़ी और अच्छी बात यह भी है, अगर आपको अपने जीवन में इस तरह के गुरु नहीं मिलते हैं तो सबसे सच्चे और सबसे अच्छे गुरु ईश्वर हैं। आप ईश्वर को जो है अपना गुरु मानिए, आप ईश्वर को जो है अपना गार्जियन मान सकते हैं, ईश्वर को जो है सबको समर्पित कर सकते हैं। अगर आप ईश्वर को अपने गुरु बना लेते हैं तो फिर ये सारी बातें आज के जमाने में भी लागू होती हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इस कलिकाल में कोई ऐसा गुरु नहीं मिल रहा है जिसके प्रति आपके मन में इतनी आस्था है, तो आप ईश्वर को अपना गुरु बनाइए। हम आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास जी आगे क्या करते हैं, हम अगले पद की तरफ चलते हैं। उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सुजहि राम चरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जह सो जहि खानिक। अर्थात जिस उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित रूपी मणि और मानिक के गुप्त और प्रगट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं तुलसीदास जी कि आप अगर गुरु के सानिध्य में, बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर भगवान के शरणागति आप तभी होंगे, भगवान का जो है वो चरित्र, भगवान की जो महिमा है, भगवान के प्रति जो समर्पण है वो आपको तभी वास्तविक रूप से मिल पाएगा जब आप किसी गुरु के शरणागत होते हैं। क्योंकि वही जो है वो आप उसकी कृपा से ही, गुरु की कृपा से ही आपके जो हृदय में जो है वो निर्मलता का वास होगा, निर्मलता का द्वार खुलेगा। उसके बाद जब आपका हृदय निर्मल होगा तभी भगवान की जो है कृपा का वास आपके हृदय में होगा। अब देखते हैं कि अब हमारा दोहा है जिस पर हम जो है आज कथा को विश्राम देंगे, और वो है तथा स्वंजन अंजी दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बर भूतल भूरी निधान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मंगल भवना मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अर्थात जैसे सिद्ध जनों के नेत्रों में लगकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक ही बहुत सी खाने देखने लगते हैं। कह रहे हैं कि गुरु का कृपा वैसे ही है जैसे अगर सिद्ध जन जो हैं उनके नेत्रों में लगकर जो है, सिद्ध जनों के आंखों से अगर आप देखेंगे तो आपको किसी भी पर्वत में, वन में, पृथ्वी के अंदर जो है बहुत सी खानों का दर्शन होने लगेगा। उसी तरीके से गुरु कृपा भी है। ये गुरु कृपा पर ही पूरा जो है वो रचना की गई है तुलसीदास के द्वारा। गुरु की कितनी महत्ता है आप इसे समझ सकते हैं। और आगे जो हम कल पढ़ेंगे उसमें भी गुरु महाराज, पृथ्वी, ब्राह्मण, संतों का चरित्र और संत समाज का क्या कर्तव्य है, क्या निषेध है, उसके बारे में हम, और तीर्थ करने से क्या लाभ है उसके बारे में जो हम अगली कथा में करेंगे। तब तक के लिए हम अपने वाणी को यहीं विश्राम देंगे, लेकिन उसके पहले हम हरि नाम का कीर्तन अवश्य करेंगे। तो शुरू करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम 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 सीताराम,
सीताराम 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 सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मंगल भवना मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय श्री सीताराम। चलिए, जितने भी भगवान की कृपा पात्र लोग हैं उनसे हमारी मुलाकात होगी कल 9:09 पे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए और भगवान का नाम कीर्तन अवश्य करते रहिए, सनातन का प्रचार करते रहिए। मैं स्वीटी आपसे मिली हुई क्या, तब तक के लिए जय सीताराम, जय बिहार।